हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस पे कुछ वीडियो बनाए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन मैं और भी दे दे रहा हूँ ताकि आपका देखिए कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर मैच कर ले तो बेटर ही है। बिल्कुल, अगर मैच मैच तो करता ही है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछता ही है आपका। तो दोनों में से हो सकता है फिक्स क्वेश्चन अगर आ जाए तो बेटर है, और बाकी इस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगाएंगे आप, उससे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखिए है, दे रखा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिटेन कर लेंगे, है ना। लिख देंगे यहाँ पर रिटेन बाई डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन। देखिए दे रखा है हमारे पास दिया है और tan इनवर्स y माइनस एक्स है और ये आपका dy है इक्वल आपका 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर डी एक्स है। इसको रिटेन कर लेंगे तो बोथ साइड क्या करेंगे, dy से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर dy, इसमें भी dy रिटेन कर लेंगे। ठीक, इसमें से dy कैंसिल हो गया तो बचा क्या इसमें, देखिए tan इनवर्स आपका y हो गया और माइनस आपका x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स बाई आपका डी वाई हो गया। ठीक, अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग कि 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर का बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए ताकि डी एक्स बाई डी वाई क्या हो गया, ये फ्री हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स आपका y माइनस एक्स अपान आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसे बाई पार्ट कर लीजिए, यहाँ पर dx अपान आपका dy, ये आपका आ जाएगा देखिए tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस आपका x अपान आपका 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक, इसको इस साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड ले लीजिए, dx बाई आपका dy और प्लस हो जाएगा x बाई आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स आपका y बाई आपका 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर हो गया। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मैंने रिटेन कर लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, फार्मूला पे कंपेयर कर कर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला पर केयर करेंगे। देयरफॉर आपका देर का फार्मूला होता है यहाँ पर डी एक्स बाई आपका डी वाई रिटेन कर लीजिएगा प्लस आपका एक्स के फॉर्म में तो पी एक्स लिखेंगे इक्वल आपका ये क्यू हो गया। ठीक है, इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए इसमें से p की वैल्यू आ जाएगा, p इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपान आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और q की जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रिटर्न कर लेंगे tan इनवर्स आपका y अपान 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर हो गया। हुआ, अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर रिटर्न निकालेंगे इसमें से। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल आपका आ जाएगा, फार्मूला होता है e टू द पावर आपका p आपका dy होगा। देखिए जिस टर्म में है उस टर्म में हमने यूज करेंगे इसको, तो dy है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका p की वैल्यू आया हुआ है तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल आपका आ जाएगा e टू द पावर p की वैल्यू क्या दिया है तो dy अपान आपका आ जाएगा 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर यहाँ पर tan इनवर्स आपका y होगा। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है। बहुत से क्वेश्चन तो यहीं तक पूछता है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया है तो यहीं तक आपको आंसर पूछेगा। ऑप्शनल में भी अक्सर करके क्वेश्चन पूछ देता है।
कि इसकी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए। तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो होता है क्या है फार्मूला, इसकी फार्मूला यूज करिए। तो अब देखिए y के टर्म में है ना, तो x रिटर्न करेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता है इक्वल आपका इंटीग्रेशन में होगा, यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका dy प्लस आपका c होता है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। तो इस फार्मूला आपको याद रहे सिंस। तो अब हम अपने वैल्यू इसको पुट करने करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, x है, हमने x लिख दिए, इंटीग्रेशन फैक्टर है e टू द पावर आपका टेन इनवर्स आपका y है इक्वल। अब देखिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू दे रहा आया हुआ है इसमें टेन इनवर्स, है ना। ये देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स आपका y अपान आपका 1 प्लस आपका y स्क्वायर है इंटू आपका आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e टू द पावर आपका टेन इनवर्स आपका y है, ठीक, और dy प्लस आपका c है। ये हमने क्या किया, फार्मूला को पुट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आएगा, यहाँ पर लेट कर लेंगे, और 10 आपका यहाँ पर e टू द पावर टोटल ले लीजिए, या 10 यहाँ पर ले लीजिए, 10 को ही 10 इनवर्स y इक्वल टू t लेट कर लीजिए। तो बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy हो जाएगा इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। अब इससे यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसको हमने t लेट किए हैं, तो हमने यहाँ पर t रिटर्न कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा t, ठीक, e टू द पावर भी t आ जाएगा, e टू द पावर भी t कर लेंगे। और देखिए dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी टोटल वैल्यू dt है, तो यहाँ पर हम dt लिख देंगे, है ना, dt हो गया, और प्लस आपका c है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आइलेट फार्मूला से। तो ये आइलेट से अलजेब्रा फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंट जो वैल्यूज दे रखा है वो लास्ट में आता है, तो इसलिए सेकेंड ले लेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। तो फार्मूला इसका आपको फार्मूला याद हो, फर्स्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर t छोड़ देंगे, और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर t का, तो आपका dt हो जाएगा माइनस, फिर हमने क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं, तो dy बाई dt कर लेंगे, यहाँ पर हमने t रिटर्न कर लिया, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे यानी e टू द पावर t dt कर लिए, ठीक, इसको क्लोज कर टोटल dt करेंगे प्लस आपका c आ गया, ये आपका आ जाएगा t, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर t होता है माइनस, और t का जो डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशियल कर लिए तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, तो 1 होगा t के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ गया। तो ये बचा क्या, तो e टू द पावर आपका t बचा, और ये dt हो जाएगा प्लस आपका c हुआ। तो देखिए आपका t हो गया, e टू द पावर t हो गया, माइनस आपका आ जाएगा e टू द पावर आपका t प्लस आपका c हो गया। देखिए मैं इसको सॉल्व कर लिया। अब t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या था, तो टेन इनवर्स था, तो टेन इनवर्स आपका y e टू द पावर आपका टेन इनवर्स यहाँ पर y माइनस e टू द पावर आपका टेन इनवर्स यहाँ पर y, और प्लस आपका c हो गया। तो देखिए इससे पहले क्या था, तो x e टू द पावर आपका टेन इनवर्स y दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमारे x है, और ये जो सॉल्व किए हैं e टू द पावर आपका टेन इनवर्स आपका y, ये हमारा ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था। दोनों में से e टू द पावर टेन इनवर्स y जो है कॉमन मिल जाएगा, तो हमने कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या इसमें, तो टेन आपका इनवर्स y बचा और माइनस 1 बचा प्लस आपका c हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बोथ साइड में यानी इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे e टू द पावर टेन इनवर्स y का, तो बचेगा क्या, तो देखिए इसमें x बचा, इसमें कैंसिल हो गया, और ये हो गया टेन इनवर्स आपका y माइनस 1 प्लस c हो गया। तो इसमें होगा e टू द पावर आपका डिवाइड करेंगे इसको, तो या तो इसको अपान में लिख कर छोड़ देंगे,
सी अपान आपका ई टू द पावर आपका 10 इनवर्स आपका वाई। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ दीजिए। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ये हुआ इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लंबा क्वेश्चन है, आराम से लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।